हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर प्रैक्टिस सेट नंबर 6. सो लेट्स बिगिन आवर न्यू सेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन फ्रिंज बेनिफिट के ऑब्जेक्टिव्स नहीं बताता. ए, to recruit and retain the best employees. Option B, to develop a sense of belongings and loyalty. Option C, to improve motivation of employee. And D, to determine training need. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स है. इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, टू डिटरमाइन ट्रेनिंग नीड्स. फ्रिंज बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन यानी कि वेजेस के अतिरिक्त प्रोवाइड करती है. जैसे कि लाइक स्टेटस से रिलेटेड फ्रिंज बेनिफिट्स जैसे कार्स, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, फॉरेन ट्रैवल, टेलीकॉम फैसिलिटी. इसके साथ में सिक्योरिटी से रिलेटेड फ्रिंज बेनिफिट्स जैसे कि इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटी, चाइल्ड एजुकेशन फैसिलिटी. वर्क बेनिफिट्स से रिलेटेड फ्रिंज बेनिफिट्स जैसे कि ऑफिस एकोमोडेशन, कंपनी के थ्रू जो स्कॉलरशिप मिलती है आदि. कुछ ऐसे फ्रिंज बेनिफिट्स हैं जो कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती हैं सो दैट एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी, उनका डेडिकेशन कंपनी के लिए बना रहे. कैपेबल वर्कफोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भी फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का एक दूसरा रीज़न एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन लेवल को भी बढ़ाना होता है. सो जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं ये परफॉर्मेंस रिलेटेड नहीं होते, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इनको प्रोवाइड नहीं किया जाता, बल्कि ये अधिकतर यूनिवर्सल लेवल पर सभी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं. कुछ स्पेशल फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं जो स्पेशल कैडर को लाइक सीनियर जो एग्जीक्यूटिव लेवल होता है उसी को प्रोवाइड किए जाते हैं. और इनका मेन उद्देश्य यही होता है कि अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ कंपनी में रिटेन हो सकें, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो सकें कंपनी के अंदर और वे कंपनी के प्रति लॉयल रह सकें. सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज़ नॉट रिलेटेड टू फ्रिंज बेनिफिट्स. सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीवेंस should be submitted by a worker to his A, immediate boss, B, department head, C, HR manager and D, line manager. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्कर के द्वारा ग्रीवेंस किसको सबमिट किया जाता है. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स है. इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, इमीडिएट बॉस. ग्रीवेंस मैनेजमेंट के अंतर्गत ग्रीवेंस को सॉल्व करने की एक स्टेप लैडर सिस्टम होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है जिसके अंतर्गत सबसे पहले एक एम्प्लॉय अपने ग्रीवेंस को इमीडिएट बॉस को रेफर करता है, उसको बताता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो किया जाता है. सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, इमीडिएट बॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट्रेंचमेंट इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ A, the Employee State Insurance Act, B, Plantation Labor Act, C, the Industrial Dispute Act and D, none of the above. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिट्रेंचमेंट जो टर्म है वो किस प्रोविज़न के थ्रू गवर्न किया जाता है. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं. इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छटनी करना, यानी कि अपनी वर्कफोर्स के साइज को कम करना. ये किसी भी वजह से हो सकता है. रिट्रेंचमेंट का जो प्रोविज़न है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत दिया गया है. सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एम्प्लॉयज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्ट्राइकिंग. ए, सेक्शन 15A, बी, सेक्शन 22, सी, सेक्शन 20A एंड डी, सेक्शन 18. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के किस सेक्शन के अंतर्गत स्ट्राइकिंग को प्रोहिबिट माना गया है. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स है. इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 22. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following developed the classical 3-step model of organizational change? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का फेमस 3-स्टेप मॉडल किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है. ए,
कुर्ट ल्यूइन, बी एच सिमोन, सी एल आर मुर्फी, डी जे पी कोटर। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए कुर्ट ल्यूइन। कुर्ट ल्यूइन ने 1940s में अपना चेंज मॉडल प्रोवाइड किया जो कि अनफ्रीज, चेंज एंड रिफ्रीज के नाम से भी जाना जाता है। ये चेंज मैनेजमेंट में एक आधारभूत मॉडल माना जाता है। इस मॉडल के थ्रू कुर्ट ल्यूइन ने चेंज प्रोसेस को समझाने का प्रयास किया जो कि आज भी बिजनेस हाउसेस के लिए एक रिलेवेंट मॉडल के तौर पर माना जाता है। इस मॉडल के थ्रू ल्यूइन ने 3 स्टेप्स बताए जिनके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज की प्रोसेस से होकर गुजरता है। पहला स्टेप है अनफ्रीज, द नेक्स्ट स्टेप इज चेंज एंड द थर्ड वन इज रिफ्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, negative discipline is known as A. enforced discipline, B. preventive discipline, C. self discipline and D. none of these। इस क्वेश्चन में नेगेटिव डिसिप्लिन को क्या कहा जाता है पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए इन्फॉर्स्ड डिसिप्लिन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बेसिकली 2 टाइप्स की अप्रोच फॉलो की जाती हैं। द फर्स्ट वन इज सेल्फ कंट्रोल्ड अप्रोच जिसको पॉजिटिव डिसिप्लिन भी कहा जाता है, और दूसरी अप्रोच होती है इन्फॉर्स्ड डिसिप्लिन जिसको नेगेटिव डिसिप्लिन भी कहा जाता है। बट दोनों के तरीकों में डिफरेंस रहता है। जो सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन होता है जिसे पॉजिटिव डिसिप्लिन कहते हैं, उसमें मैनेजर्स एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू पॉजिटिव तरीके से डिसिप्लिन को इन्फॉर्स किया जा सके, जैसे कि रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट करना उनके वर्क के लिए, उनको इंसेंटिव्स देना, उनको प्रोग्राम्स में सपोर्ट करना, उनको कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड कर देना, उनको प्रमोशन प्रोवाइड करना आदि कुछ इस तरीके के एक्शंस हैं जिनके थ्रू एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। वहीं पर जो नेगेटिव डिसिप्लिन होता है यानी जिसको इन्फॉर्स्ड डिसिप्लिन कहते हैं, वो डिसिप्लिन करने का वो तरीका है जिसमें मैनेजर्स अपनी अथॉरिटी का यूज़ करते हैं एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन्ड रहने के लिए। यानी नेगेटिव डिसिप्लिन या फिर जिसको इन्फॉर्स्ड डिसिप्लिन भी कहते हैं, उसके अंतर्गत मैनेजर्स वर्कर्स को पेनल्टीज़ एंड जो अदर पनिशमेंट्स होते हैं उनके डर से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सबसिस्टेंस थ्योरी? ए. थॉमस माल्थस, बी. जॉन स्टुअर्ट मिल, सी. फ्रांसिस ए वॉकर एंड डी. कार्ल मार्क्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसिस्टेंस थ्योरी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए थॉमस माल्थस। वेजेस के नेचर को डिफाइन करने के लिए कई सारी थ्योरीज प्रोवाइड की गई हैं जिनमें से सबसिस्टेंस थ्योरी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसको आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी कहा जाता है। ये थ्योरी डेविड रिकॉर्डो के द्वारा प्रोवाइड की गई थी 1817 में, और ये थ्योरी बेस्ड है माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी पे। सो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि हु इज़ रिलेटेड टू द सबसिस्टेंस थ्योरी, सो उस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए थॉमस माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग ओरिएंटेशन माइट इन्वॉल्व अटेम्प्टिंग टू फाइंड अ विन विन सॉल्यूशन? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग का वो कौन सा ओरिएंटेशन है या वो कौन सी अप्रोच है जिसके थ्रू दोनों पार्टीज़ के कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने की, दोनों ही पार्टीज़ को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। ऑप्शन है ऑप्शन ए अवॉइडिंग, बी कोलैबोरेटिंग, सी अकोमोडेटिंग स्टाइल एंड डी कॉम्प्रोमाइजिंग। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी कोलैबोरेटिंग। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को 3 ओरिएंटेशन से देखा जाता है। द फर्स्ट ओरिएंटेशन लॉस लॉस सिचुएशन जिसमें दोनों ही पार्टीज अनसेटिस्फाइड रहती हैं। सेकंड इज विन लॉस सिचुएशन जब एक सेटिस्फाइड होती है और दूसरी अनसेटिस्फाइड। एंड द थर्ड वन इज विन विन सिचुएशन जिसमें दोनों ही कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज सेटिस्फाइड हो पाती हैं और उनकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हो जाता है। इन तीनों ही ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्कॉलर्स ने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के अपने अलग अलग मॉडल्स प्रोवाइड किए हैं, जिनमें
थॉमस किलमैन के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ TKI मॉडल काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड रिलीवेंट मॉडल है, जिसमें थॉमस किलमैन ने 5 टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स बताए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्टाइल्स बताए हैं। ये 5 स्टाइल्स हैं: कोलैबोरेटिंग, कंपीटिंग, अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग एंड कंप्रोमाइजिंग। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोलैबोरेटिंग स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन देयर इज अ प्रोविजन कॉल्ड प्रोटेक्टेड वर्कमैन? A. Trade Union Act 1926, B. Industrial Employment Standing Order Act 1946, C. Factories Act 1948 and D. Industrial Dispute Act 1947। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस लेजिस्लेशन के अंतर्गत प्रोटेक्टेड वर्कमैन का प्रोविज़न इंक्लूडेड है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ प्रोवाइडेड 5 OD स्टेप्स कंप्राइजिंग डायग्नोसिस, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, एजुकेशन, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन? इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं: A. बैकार्ड, B. ब्लैक एंड मॉर्टन, C. लिपिट एंड D. नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन A. बैकार्ड। आई होप आज का ये वीडियो सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रीसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।